हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। बलिया गोलीकांड के मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वारदात के ठीक 3 दिन बाद पुलिस ने लखनऊ से धीरेन्द्र की गिरफ्तारी की है। 15 अक्टूबर को वारदात हुई थी। बलिया के दर्जनपुर में गोलीबारी हुई थी, एक शख्स की मौत हो गई थी। आज तक आपको बताएगा कि इस गिरफ्तारी की इनसाइड स्टोरी आखिर क्या है। बताया जाता है कि धीरेन्द्र वारदात के बाद से ही फरार होकर सरेंडर करने की फिराक में था। उसके लिए उसने कुछ करीबी नेताओं और पुलिस वालों से संपर्क भी किया था और उन्हीं की सलाह पर धीरेन्द्र वकीलों के जरिए सरेंडर करना चाह रहा था। इससे पहले उसने एक योजना बनाई जिसके तहत अपनी बेगुनाही का बयान देते हुए एक वीडियो जारी किया, जिसमें उसने बताया कि हत्या उसने नहीं की। बलिया से फरार होने के बाद वो लखनऊ आ गया ताकि वो सुविधाजनक तरीके से सरेंडर कर सके, लेकिन सरकार की लगातार किरकिरी हो रही थी, जिसके चलते उसका सरेंडर का पूरा प्लान ठप हो गया। वो पहले से ही एसटीएफ के सर्विलांस पर चल रहा था और आज वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। धीरेन्द्र को जब पुलिस ने लखनऊ में गिरफ्तार किया तो उसके साथ कोई नहीं था, उसने गिरफ्तारी का कोई विरोध भी नहीं किया और उसी की निशानदेही पर 2 अन्य की गिरफ्तारी भी मुमकिन हो पाई। उसको यूपी एसटीएफ ने पकड़ लिया। यूपी में लखनऊ में इसको पॉलिटेक्निक चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया और दरअसल जानकारी के मुताबिक धीरेन्द्र सिंह कोशिश कर रहा था कि वो किसी तरीके से सरेंडर कर सके, जिससे कि वो इस पूरे मामले में पुलिस की कार्रवाई से फिलहाल बच सके। उसी जानकारी के तहत वो लगातार यहाँ पर कई वकीलों में के और नेताओं और अधिकारियों के संपर्क में था, जिसके बाद 2 दिन से वो यहाँ लखनऊ में पड़ा हुआ था और इस बीच दूसरे राज्यों में भी जाने की बात थी। और जब एसटीएफ ने उसको पकड़ा तो वो अकेले था और उसी तरीके के लाल रंग के शर्ट पहने हुआ था जो घटना वक्त उसने पहनी हुई थी, उसी तरीके की शर्ट पहने हुआ था। और जब उसको पकड़ा गया तो उसने किसी तरीके का कोई विरोध नहीं किया। फिलहाल एसटीएफ उसको पकड़कर बलिया पुलिस के हवाले करेगी, जिससे कि वो आगे की पूछताछ कर सके। और ये गिरफ्तारी बहुत अहम है क्योंकि पुलिस की भी लगातार किरकिरी हो रही थी कि कैसे गिरफ्त से आरोपी भाग गया। और जब ये गिरफ्तारी हुई है तो पूछताछ के बाद साफ होगा कि आखिरकार उसने ये हत्या क्यों की और इस पूरे मामले का सच क्या है। कैमरामैन हरीश कांडपाल के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। सच तक पहुंचना भी बेहद जरूरी है क्योंकि इस पूरे मामले में बहुत अलग अलग तरह की थ्योरीज भी सामने आ रही है। बहरहाल बलिया कांड पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार क्या कह रहे हैं, उनसे बात की आज तक संवाददाता अभिषेक ने। बलिया कांड का मुख्य अभियुक्त धीरेन्द्र सिंह उर्फ डब्लू आज पकड़ा गया। एसटीएफ ने उसे लखनऊ में पकड़ा है। हमारे साथ प्रशांत कुमार हैं जो कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है। सर, आप लोगों ने पकड़ा, एसटीएफ ने उसे पकड़ा, कैसे वो पकड़ा गया? 4 दिनों तक वो बिल्कुल ही गायब रहा। आज सुबह सोर्स इन्फॉर्मेशन पे एसटीएफ ने उसको लखनऊ के पॉलिटेक्निक चौराहे के पास से गिरफ्तार किया है और अब इसको आगे जो न्यायिक प्रक्रिया है गाजीपुर में इसकी आमद की जाएगी और फिर बलिया इसको भेजा जाएगा। इस पूरे केस में अब तक 5 नामजद अभियुक्त और 5 अन्य लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त अभी 3 नामजद बाकी हैं और जिस तरह की विभत्स घटना थी इसमें अन्य जो कार्रवाइयाँ हैं गैंगस्टर इत्यादि की, ये अमल में लाई जाएगी और स्थानीय स्तर पे अन्य जो भी लोग जो पब्लिक ऑर्डर भंग होने से संबंधित जो कार्रवाइयाँ हैं वो स्थानीय स्तर पे भी किया जाए। इसकी जो गिरफ्तारी हुई है, क्या ह्यूमन इंटेलिजेंस पर चुपचाप गिरफ्तारी हुई है? किसी तरह कोई विरोध, किसी तरह का कुछ बल प्रयोग करना पड़ा? ये मैंने जैसे आपको बताया सोर्स इन्फॉर्मेशन पे कार्रवाई हुई है और वो व्यस्त चौराहा है पॉलिटेक्निक, वहाँ पे इसकी गिरफ्तारी हुई है। कोई प्रतिरोध की बात नहीं है और गिरफ्तारी के बाद से इससे पूछताछ की जा रही है हमारी जो एसटीएफ की टीम है और आगे इनको बलिया पुलिस को हैंड ओवर किया। कब तक ये बलिया पुलिस को भेजा जाएगा? अब तत्कालिक रूप से जो रिटन वर्क्स हैं वो यहाँ करा के और फिर वहाँ बलिया इसको भेज दिया। शिवेंद्र श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, कोशिश तो पूरी की इसने कि छिप सके और कहीं ना कहीं रसूख का फायदा उठाकर शायद बच सके और फिर सरेंडर की भी कोशिश, क्योंकि नेताओं से लेकर वकीलों तक से बातचीत हो रही थी, वीडियो जारी किए अपने, लेकिन इस बीच कामयाबी पुलिस को मिली कैसे? देखिए, ये सीधा सा मामला है। इसमें सरेंडर करने की कोशिश बेशक उसने की थी, लेकिन उस हालत में सरकार की और ज्यादा किरकिरी होती। सरकार पर पहले से आरोप लग रहे थे कि वो अपनी ही पार्टी के एक नेता को
किस तरह से वो ट्रीट कर रहे हैं देखना होगा। अखिलेश यादव ने यहाँ तक कि कहा कि अब देखते हैं कि ये आरोपी है, इसकी गाड़ी पलटती कि नहीं पलटती, मतलब इस तरह के आरोप लग गए। और ऐसे में सरकार के लिए और बड़ी बुरी बात होती कि अगर वो सरेंडर करने में कामयाब रहता। हालांकि आप एक बात ये भी देखिए, बलिया से निकल के वो लखनऊ पहुंचा और बताया ये भी जाता है कि और अलग अलग जगहों पे गया। इस दौरान सर्विलांस पे लगातार था, लेकिन किसी ने भी उसको पकड़ने की कोशिश नहीं की, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात थी कि अगर वो सुविधाजनक तरीके से सरेंडर कर पाता तो शायद वो कर भी लेता। लेकिन जब हालात ये पैदा हो गए कि अगर अब ये आत्मसमर्पण कर पाया तो पुलिस के ऊपर पहले जो फरार कराने का आरोप लग रहे थे, छोड़ देने का आरोप लग रहे थे, लापरवाही का आरोप लग रहे थे, उसमें एक और पन्ना जुड़ जाएगा उनके ऊपर आरोपों का। तो इसीलिए किसी भी सूरत में नहीं, आखिर में फैसला ये किया गया कि उसको गिरफ्तारी ही करनी होगी। और आपको बता दें कि ये सब कुछ प्लान के तहत चला था। वकीलों से बात चल रही थी, नेताओं से बात चल रही थी, और कई लोग उसको खुल के भी सपोर्ट कर रहे थे, जैसे कि धीरेन्द्र सिंह के साथ सुरेंद्र सिंह, दूसरे जो बीजेपी के एमएलए हैं। तो कहीं ना कहीं वो लोग चाहते थे कि सेफ पैसेज एक मिल जाए, लेकिन फिर बात इस बात पर तय हुई कि उनको गिरफ्तारी किया जाए और उसके बाद पूछताछ की जाए, जांच की जाए। अगर आरोपी पाए जाते हैं तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जैसे कि वो खुद भी कह रहा है कि उसने हत्या नहीं की, ये जांच का विषय हो सकता है, लेकिन जिस तरह से सेफ पैसेज और बड़ी आसानी से गिरफ्तारी हुई है वो बहुत कुछ बयां करती है, और उससे पता चलता है कि ये एक तरीके का आत्मसमर्पण ही है जिसमें गिरफ्तारी की गई है। सवाल भी बहुत सारे उठेंगे, क्योंकि देखिए शिवेन, जिस तरीके से वो विधायक साहब जिनका संरक्षण हासिल था, जिनको लेकर लगातार, क्योंकि उन्हीं के रसूख का फायदा उठाकर लगातार पुलिस को धमकियां दी जा रही थी, वीडियो जारी जब किया गया उसमें भी पुलिस पर ही सवाल खड़े किए। पहले आज खबर आई कि विधायक साहब को तलब किया गया लखनऊ में, और फिर उसके कुछ ही क्षण बाद खबर आ जाती है कि इसकी गिरफ्तारी हो गई। कुछ लिंक नजर आता है? देखिए, लिंक की बात चाहे भले जांच में निकल के आए, लेकिन आप अगर इतिहास में नजर डालेंगे तो आपको साफ तौर पर दिखेगा कि अगर कोई पार्टी से जुड़ा हुआ नेता है और उसके ऊपर इस तरह के आरोप लगते हैं तो उसके समर्थन में बहुत सारे नेता आ जाते हैं। और खासकर बीजेपी में आपको खुलेआम देखने को मिलेगा। इससे पहले कुलदीप सिंह सेंगर का मामला था, वो जेल में बंद थे रेप के आरोप में, हत्या के आरोप में। उसके बावजूद साक्षी महाराज जो कि बीजेपी के बड़े नेता हैं, वो उनसे मिलने जेल में गए। जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा तो उन्होंने अपने पोस्टर में एक रेप आरोपी पोस्टर तक लगवा लिए, मतलब उनको एंडोर्स किसी तरीके से कर रहे थे। इसी तरीके से ये मामला है कि खुल करके साथ में समर्थन में ये जो बीजेपी के विधायक आए, तो कहीं ना कहीं जो बात करती है ना सरकार, या पार्टी लाइन है कि जिसमें कहते हैं कि आरोपियों को, अपराधियों को किसी तरह का संरक्षण दिया जाएगा, तो पार्टी लाइन से अलग हट करके उसके नेता काम करते हैं। और उसी के चलते स्वतंत्र देव सिंह जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने जवाब तलब के लिए सुरेंद्र सिंह को बुलाया है। तो कुछ कुल मिलाकर के जो हकीकत है, कथनी और करनी, उसमें बहुत फर्क है कि अगर कोई ऐसा मामला उनकी खुद की पार्टी का आता है तो उसमें सारे नियम कायदे कानून और सारे जो उदाहरण है, सारे जो आदर्श वादिता है, सब किनारे रख दी जाती है और खुलकर समर्थन करते हैं। बिल्कुल खुलकर समर्थन होता है। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। शिवेन श्रीवास्तव हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। आगे बढ़ेंगे खबर। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।